1968 में मार्टिन लूथर किंग ने मशहूर अल्फाज कहे थे जिनका खुलासा यह है कि अ राइट और अ प्रोटेस्ट इज द लैंग्वेज ऑफ अनहर्ड। यानी जब भी किसी मुहाशरे के लोगों के राइट्स डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है, तो फिर वो मुहाशरा, वो लोग रिबेल यानी कि प्रोटेस्ट, तनाजात की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं, जहां पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इसकी जरिस्ट्रिक्शन में गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स की फी में 200% इजाफा कर दिया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के तलबा ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का आगाज कर दिया है। और अगर इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो ये प्रोटेस्ट, ये हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, अगर फी में इजाफा करना ही था तो 200% की नाकाबिले बर्दाश्त हद तक क्यों किया गया। दूसरा बुनियादी सवाल यह है कि इस फैसले के बाद क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्रीज, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी है कि फी में इजाफे के साथ साथ स्टूडेंट्स को जो सहूलियात मुयस्सर हैं, क्या वो इस फैसले को जस्टिफाई करती हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले को डिटेल में समझने जा रहे हैं। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ बर्डन, लेकिन यहाँ पर हालात इसके बरक्स हैं। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके के अंडर इस वक्त कुल मिलाकर 311 कॉलेजेस काम कर रहे हैं, और इन कॉलेजेस में अगर हॉस्टल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी तादाद हजारों में है। मगर इस एक फैसले की वजह से ये हजारों तलबा इस वक्त अपनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है 200% इजाफे के साथ, यानी कि पहले के बजाय ट्रिपल फीस अब वो कैसे दे सकते हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो हॉस्टल स्टूडेंट्स की फीस 8000 थी, मगर अब इस नए नोटिफिकेशन और नई पॉलिसी के बाद इस फीस को 8000 से बढ़ाकर 24000 कर दिया गया है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर फी में इजाफा बनता है तो भी कौन से ग्राउंड्स, किस बुनियाद पर इसे ट्रिपल किया गया है, जबकि इसी फीस में 30% या इवन 50% तक भी इजाफा हो सकता था, जो कि स्टूडेंट्स के लिए किसी हद तक काबिले बर्दाश्त भी होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस के इन हॉस्टल्स में हजारों तलबा में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रिहाइश के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स और इनकी फैमिलीज ऐसे हालात में जहां पर पहले ही सर्वाइवल काफी मुश्किल हो चुका है, तो वो इस बोझ को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर ऐसी पॉलिसी का एनालिसिस यही निकलता है कि क्या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्रीज, अपनी एजुकेशन छोड़ दें। और यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये भी है कि क्या ऐसे डिसीजन, इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने, इसको नोटिफाई करने से पहले स्टूडेंट बॉडी या स्टूडेंट्स की किसी कमेटी को एतमाद में लिया गया है या नहीं। इसके साथ साथ इस इशू का एक अहम पहलू यह भी है, स्टूडेंट्स को जो सहूलियात, जो सर्विसेज मुयस्सर हैं, क्या वो इस फी हाइक के फैसले को जस्टिफाई करती भी हैं या नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सर्विसेज, किस तरह की सहूलियात स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। तो इस मसले का फौरी हल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपी, खासकर के जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जेएमसी की जिम्मेदारी है। तो इस डिसीजन पर जेएमसी का मौक़िफ़ है कि फी में इजाफा मौजूदा हालात और जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मगर इस फैसले से पहले स्टूडेंट्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, और क्या फी में इजाफा 200% की नाकाबिले बर्दाश्त हद तक करना लाजिम था। अब अगर हम इस मसले के हल की बात करें तो सबसे पहले तो पिछले नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई करना चाहिए, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमेटी जेएमसी को स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डायलॉग करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के इश्यूज और डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए नई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस फैसले को रिवाइज करे और स्टूडेंट्स के इश्यूज को फौरन हल करे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सो दैट कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपको अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।